हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जो हम सभी के जीवन पर आधारित है। हमें हमेशा यही लगता रहता है कि हमारा दुख बहुत बड़ा है और औरों का दुख हमसे कम है। बस इसी के चलते हम दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं और हमें लोगों से ईर्ष्या होने लगती है। आज की कहानी भी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसे अपने जीवन में समस्या ही समस्या दिखती थी। एक व्यक्ति था, उसके जीवन में हर वक्त कोई ना कोई समस्या रहती थी। कभी कोई बीमार पड़ जाता था, कभी अपनी तनख्वाह को लेकर वह परेशान रहता था, कभी बॉस से उसका झगड़ा हो जाता था। हर समय कोई ना कोई उलझन उसके सामने आती ही रहती थी। वह हमेशा पूजा पाठ किया करता था और सोचता था, मैं भगवान की इतनी पूजा पाठ करता हूं, लेकिन फिर क्यों भगवान मेरे जीवन में एक के बाद एक समस्या ही देते रहते हैं। बाकी लोग पूजा पाठ नहीं करते, फिर भी मजे में रहते हैं। मुझे लगता है शायद भगवान है ही नहीं। एक दिन उस पर एक भारी समस्या आ गई और उसके हाथ से उसकी नौकरी चली गई। वह घर जाकर भगवान के सामने बैठ गया और उनके सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, भगवान, मुझे आपसे बात करनी है। आप आज रात को मेरे सपने में आकर मुझे दर्शन दो। वह लगातार भगवान से यही बोला जा रहा था और ऐसे बोलते बोलते उसे नींद आ गई और उसे एक सपना आया जिसमें भगवान ने उसे दर्शन दिए। भगवान को देखते ही वह लगातार बोलने लगा, भगवान, मैं पूजा पाठ करता हूं, इतना आपको मानता हूं, फिर भी मेरे जीवन में एक के बाद एक समस्या लगी ही रहती है। गलत काम करने वाले लोग मजे से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और एक मैं सीधा साधा इंसान, मुझे क्यों आप कष्ट दे रहे हो? मैं इन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहता हूं। क्या आपको अपने भक्त पर तनिक भी दया नहीं है? भगवान बोले, नहीं वत्स, ऐसी बात नहीं है। मेरा प्रेम और दया तो हमेशा भक्तों के साथ है। व्यक्ति बोला, तो फिर भगवान मेरी समस्याओं को दूर करो। भगवान बोले, ठीक है। ही हिस्सा उन्हें दुख के रूप में प्राप्त होगा। यह नियम सब पर लागू है। तुरंत उस व्यक्ति का सपना टूट गया और वह उठकर बैठ गया। उसने भगवान की मूर्ति की तरफ देखा और हाथ जोड़ लिए कहने लगा, आपका बहुत बहुत आभार भगवान। यदि आप मेरे सपने में आकर मुझे नहीं समझाते तो जीवन भर मैं खुद को कष्ट पहुंचाता रहता। अब तो मेरी आस्था आप पर और बढ़ गई है। अब मैं हर समस्या का समाधान शांतचित्त होकर करूंगा, क्योंकि मैं जान गया हूं यह प्रकृति का नियम है और इस नियम को कोई नहीं तोड़ सकता। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समस्या हमेशा रहेगी, इसलिए हमें उसका समाधान निकालने की आवश्यकता है। असल में सिर्फ समाधान ही हमारे हाथ की बात है। किसी से ईर्ष्या करने से या किसी को नीचा दिखाने से हम अपनी समस्याओं से कभी छुटकारा नहीं पा सकते। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि हमारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं।